ये थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, फंक्शन होगा उसका, और उसका पावर n होगा। अब इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। तो फिलहाल क्या है, ये पूरा फंक्शन है का पावर n है, f(x) का पावर n के फॉर्म में है। तो f(x) पहला यहाँ पे f(x) का पावर n का बनाएंगे, इसका पहले डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो n इंटू जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में है n-1, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन f(x). अब देखिए पहले पावर का हो गया, फिर उसके बेस का। फॉर्मूला वही है, पहले पावर फिर उसके बेस, n इंटू साइन f(x). साइन कितना होता है, कॉस। अब फिर उसके फंक्शन का ये हो गया। जैसे एग्जांपल में देखिए, साइन स्क्वायर 4x यहाँ पर है, इसको ले सकते हैं साइन 4x का होल स्क्वायर। देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, पहले पावर का 2 इंटू साइन 4x 2 - 1, फिर उसके बेस का 2 साइन 4x। साइन कितना होता है, कॉस। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया, 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a का फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 साइन 2a, साइन 2a मतलब कितना, 8x, 4 दूनी 8। और यहाँ पर देखिए 4 इंटू 1, 4 साइन 8x। ये हो गया आंसर। अब देखिए इस तरह से पहले किसका किया, पावर का, फिर उसके बेस का। बेस में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन करें, लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक करेंगे, जैसा होगा वैसे करेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया हुआ है। तो पहले रूट का होगा, रूट पावर होता है ना आपका, तो 1/2 रूट कॉस रूट x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस का डिफरेंस कितना होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है। इसको रहने दीजिए पहले, 1/2 रूट कॉस रूट x। अब इसका करें कॉस का माइनस साइन, रूट x एंगल है, जो एंगल लिखा जाएगा। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, उसके एंगल का इसका हो गया, तो इसके एंगल का, तो d/dx। प्रोसेस वही है, पहले पावर का फिर उसके बेस का। बेस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, फिर उसके एंगल का, तो माइनस साइन रूट x, यहाँ पे कॉस रूट x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x। इसको गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं आप, लिख सकते हैं, बता देते हैं। -1/√x। देखिए ये 2 दूनी 4, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो x ऐसे लिख सकते, x इंटू, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए,
देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। पहले यहाँ पावर है, पावर सही से लिख दीजिए, tan एंगल कितना है 1/x² है का होल क्यूब है। तो dy बाई डी पहले पावर का 3 -1 इन फंक्शन लिखा गया। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन, टेन कितना होता है सेक स्क्वायर। टेन हो गया सेक स्क्वायर, फिर उसके एंगल का देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन हो गया, पहले पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर उसका एंगल, 3 फंक्शन है, करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 3 इसको वही है, गलती होता है, ज़्यादा स्टेप्स बढ़ाइएगा बड़ा होगा, गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा पेशेंस से लिखिए, गलत ही नहीं होगा। अभी इसका हम डिफ्रेंसिएशन बताए थे, कितना बताए थे -2 डिवाइड बाई कितना आपका x3। नहीं तो आप ऐसे करते x का पावर -2 लिखते, फिर फॉर्मूला लगाते x का पावर n का, वही चीज़ है, डायरेक्ट कर दीजिए या फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। अब देखिए तो इस ये और ये गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6/x³ tan स्क्वायर 1/x³। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इस तरह से। तो पहले पावर का, फिर उसके बेस का, तो बेस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, फिर उसके एंगल का, इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। क्यूब कर देते हैं। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे भैया पहले पावर है कोसेक 1/x³ का होल का पावर कितना आपका 4, पहले 4 का होगा, इधर लिखते हैं, बड़ा लिखना होगा। अब देख 4 ब्रैकेट डालेंगे n fx का पावर, fx की जगह कितना है 1/x³, 4 -1। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये हो गया। अब देखिए तो ये आपका 4 कोसेक क्यूब 1/x³ इंटू कोसेक का बोलिए माइनस कोसेक 1/x³ इंटू कॉट 1/x³ हो गया। अब देखिए तो ये आपका, देखिए तो यहाँ पे ये आपका, इसको ब्रैकेट डालिए, इस ब्रैकेट स्टार्ट किया तो ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस निकाल लीजिए, और ये कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक है, तो -4 कॉसेक का पावर 4 1/x³, कैसे आ गया 4, ये 3 और 1 4 नहीं हो जाएगा, इंटू कॉट 1/x³ इंटू, अब देखिए -3 इंटू x का पावर 4, ये पावर का डिफरेंस इतना हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 3 कितना 12, x का पावर 4। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जिसको आप बना सकते हैं। दिमाग में रखना है, पहले पावर,
फिर उसके बेस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉसेक है तो कॉसेक का लिखाएगा, टेन है तो टेन का लिखाएगा। हाँ, जो एंगल है वही अटैच कीजिएगा यहाँ पर, ध्यान रहे। और फिर एंगल का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जितना भी रहे उसको डिफ्रेंशिएट। तो सिंपल आपका तो 10 फॉर्मूला बताया, उसी में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। लास्ट में बताया था आप लोगों को एफ एक्स का पावर एन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटू एफ एक्स, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन के साथ पावर एन बताया था आप लोगों को, 3 तरह का बताया था। आज हम बताए थे, बताना है हम लोग को एक्सपोनेंशियल। 4th नंबर में है y इक्वल टू ई का पावर एफ एक्स। इसको भी 2 तरह से बना सकते हैं। लेट एफ एक्स बराबर अगर टी मान लीजिएगा, पहले एक्स था, देखिए पहले हम लोग जो पढ़े थे फॉर्मूला ई का पावर एक्स पढ़े थे, तो डी वाई बाई डी एक्स ई का पावर एक्स, और पावर का करते भी हैं तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। तो ये आपका, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ई का पावर एक्स ही हो जाता था। वही टी मान लेंगे। तो ये आपका जनरल प्रोसेस है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ई का पावर कितना आपका टी। देखिए ये टी है और यहाँ पे एक्स है, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो हम बताए हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो क्या ऊपर नीचे टी डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ई का पावर टी और डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। शॉर्टकट में सेकंड मेथड क्या है इसका, डायरेक्ट लिखने का तरीका y इक्वल टू ई का पावर एफ एक्स है, समझे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ई का तो ई रहता है, पावर में जो लिख देंगे, और फिर उसके पावर का। अब पावर में जो जैसा हो वैसे करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करेंगे, अलजेब्रिक होगा अलजेब्रिक करेंगे। तो ये तरीका है। देखिए दोनों चीज़ सेम है आपका, इसी को लिखते हैं एफ डैश एक्स। ये देखिए ये और ये सेम है, अगला स्टेप एफ डैश एक्स हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली देते ई का पावर साइन एक्स, ई का तो ही होगा। अब देखिए उसके पावर का करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पावर। साइन कितना होता है कॉस एक्स, इस कॉस को यहाँ पे ई का पावर साइन एक्स, ये नीचे में इंटू कॉस एक्स। तो पहले कॉस एक्स लिखिए, और है इसका है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए कितना हो जाएगा, पावर करेंगे 1, रूट का कितना होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स, ये आपका हो गया। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ई का क्या है, पहले ई का जो ई तो लिखा ही जाएगा, फंक्शन है एफ एक्स लिख दीजिए, फिर एफ एक्स का अलग, फंक्शन का अलग करते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्ट, और सिंपल होता है, ये टफ नहीं है। एक और देखिए, tan रूट एक्स हो गया, सपोज कीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ई का तो वही लिखा जाएगा। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स, देखिए यहाँ पे क्या होगा,
पहले tan का होगा फिर उसके फंक्शन का होगा, क्योंकि tan के साथ फंक्शन लगा हुआ है, x नहीं है, tan से tan x रहता कर लेते sec स्क्वायर आसान हो जाता। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हम बनाने के लिए ऐसा लिखे हैं, e का पावर tan रूट एक्स, और tan का कितना होता है sec स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और फिर उसके एंगल का, ठीक है। 3 फंक्शन यहाँ भी इन्वॉल्व हो गया, पहला दूसरा और तीसरा। वन बाई टू रूट एक्स, इस तरह से हम लोग tan का बनाते हैं। तो ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई का उसे वो पढ़ना है y इक्वल टू ए का पावर एक्स, ए का पावर एफ एक्स, और ये पहले ही मेंशन किए हुए क्या है पॉजिटिव होता है। अब देखिए आपको बताया था पहले ही ए का पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, और पावर का करेंगे एक्स का तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना, ये तो कांस्टेंट है ये वाला, तो ये वैल्यू 1। तो यहाँ भी वैसे ही कर देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर टी मान के माना होता है इसको एफ एक्स को टी मानते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लॉग है, सॉरी लॉग है तो छूट ही गया था, छूट गया मतलब गलत हो जाएगा नहीं तो। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ए का डिफ्रेंसिएशन ए का पावर एफ एक्स लॉग ए, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स, ये हो गया। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए पता चल जाएगा आपको, y इक्वल टू 2 का पावर रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, 2 का पावर रूट एक्स लॉग 2, 2 है तो 2 है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर, ये हो गया। तो पहले भाई जैसे है पहला वाला फॉर्मूला याद है तो ये भी आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो y इक्वल टू 3 का पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स लॉग 3 और डी बाई डी एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 3 का पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, लॉग 3 भी लिख दीजिए, ये माइनस 1 बाहर में निकाल दीजिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर डिफरेंस में बताया था आपको पहले ही माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। देखिए डायरेक्ट याद रखने से फ़ायदा क्या होता है, डायरेक्ट लिख दिए, नहीं तो क्या करते हैं आप एक्स का पावर माइनस 2 लिखते फिर बनाते, फिर लंबा होता। याद है तो डायरेक्ट लिख दिए, इसका ये माइनस 1 हम निकाल चुके हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा माइनस 2 डिवाइड बाई कितना एक्स क्यूब, ये माइनस 1 जो है यहाँ पर है तो ये माइनस माइनस प्लस, तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 इंटू लॉग 3 डिवाइड बाई कितना हो गया एक्स क्यूब, इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी का भी। यहाँ पावर में कुछ और भी रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक और देखिए, ऐसा दे दे, डिफ्रेंशिएट करेंगे log 2,
देखिए, तो ये log 2 हो गया, tan का कितना हो गया, tan रूट अंडर tan x का 1/2 रूट अंडर tan x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन इतना 2 रूट अंडर tan x। और फिर देखिए रूट का हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, पहले यहाँ पे क्या पावर का है, ये पावर है, पहले पावर का होगा फिर उसके बेस का होगा। 2 रूट अंडर tan x। देखिए पहला हम लोग 2 का पावर, a का पावर x का किए, इतना हो गया, फिर उसके यहाँ पर पावर का कर रहे हैं, पावर में x का पावर n के फॉर्म में, x का पावर n का, फिर उसके फंक्शन का। तो यहाँ पे लिखिएगा इनटू tan कितना होता है सेक स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस तरह से बना सकते हैं।